हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे कंप्यूटर के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में, और साइंस का वीडियो भी थोड़े दिन में अपलोड हो जाएगा। सेशन को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इंफॉर्मेशन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा प्रोसेस करके उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। देन कंप्यूटर हैज़ टू मेन पार्ट्स, एक हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के दो पार्ट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। डेटा इज़ प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। तो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कौन करता है? तो वो होता है प्रोसेसर। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का लॉन्ग फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने में काम आता है उसे ALU कहते हैं। ALU का लॉन्ग फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल्स ऑफ मूवमेंट सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड IO डिवाइसेस इज कंट्रोल बाय आल्सो ALU। तो जो कंट्रोल होता है सिग्नल्स का CPU और AI डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो भी ALU कंट्रोल करता है। तो प्रोसेसर के 3 मेन पार्ट्स कौन से हैं? ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। तो 3 मेन पार्ट्स प्रोसेसर के ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। 3 मेन पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर्स आर ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं। फंक्शन ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर इज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या होता है? कैलकुलेशन परफॉर्म करना और डेटा प्रोसेस करना। परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग। द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। तो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल में क्या होता है? इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है और बाद में आउटपुट देता है। सो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब देखते हैं आउटपुट और इनपुट क्या होता है। आउटपुट इज विच गेट टू द यूजर फ्रॉम प्रोसेसर। जो प्रोसेसर से मिलता है यूजर को उसे आउटपुट कहते हैं। और इनपुट क्या होता है? इनपुट इज विच गेट टू प्रोसेसर फ्रॉम यूजर। जो प्रोसेसर को मिलता है यूजर से। मीन्स यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे प्रोसेसर से यूज़र को मिलता है, यहाँ यूज़र से प्रोसेसर को मिलता है। देन अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इट्स कॉल्ड एज एड्रेस। तो जिस भी लोकेशन पे एक पर्टिकुलर डेटा रखा हुआ होता है उसे क्या नाम होता है? उसके नाम को एड्रेस कहते हैं। द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट डज अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है उसे ALU कहते हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। CPU कंटेन्स अ कंट्रोल यूनिट एंड एन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो CPU में क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है और ALU होता है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है? कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है, वेरी फास्ट इट इज एज कम्पेयर टू ह्यूमन, एंड इट स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन इट। कंप्यूटेशन and logical operations are performed by arithmetic logic unit। तो ALU परफॉर्म करता है computations and logical operations, जो भी इनपुट दिए जाते हैं उनके। नेक्स्ट देखते हैं।
The functions of CPU. The functions of CPU is to read, interpret and process the information and instructions. तो CPU के functions क्या है? CPU रीड करता है जो भी हम इनपुट देते हैं, फिर उसे इंटरप्रेट करता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द इंस्ट्रक्शंस दैट हैज़ टू बी फॉलोड. द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज डेटा. जो भी हम इंफॉर्मेशन डेटा कंप्यूटर में डालते हैं उसे डेटा कहते हैं. द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज डेटा. डेटा that has been organized or presented in a meaningful fashion. तो डेटा जब एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और उसे एक मीनिंगफुल वे आता है तो उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. जब डेटा को ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं एक मीनिंगफुल मैनर में तब उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. द पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑल इट्स फंक्शन इज कॉल्ड एज कंट्रोल यूनिट. तो कंप्यूटर का पार्ट जो सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट. डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स. डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? रॉ फैक्ट्स. वेयर एज इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट्स अ मीनिंगफुल डेटा. तो डेटा रॉ फैक्ट्स होते हैं, वेयर एज इंफॉर्मेशन जो डेटा से बनता है एक मीनिंगफुल डेटा होता है इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट देखते हैं. अ कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इन सीक्वेंस. तो कंप्यूटर क्या करता है? एक सीक्वेंस में प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है. तो उसके सीक्वेंस देखते हैं. पहला है फेच. सबसे पहले फेचिंग होती है, देन उसे डिकोड करता है. जो भी फेच डेटा होता है उसे डिकोड करके लास्ट में एग्जीक्यूट किया जाता है. द टर्म GIGO इज रिलेटेड टू. तो GIGO ये जो टर्म है वो एक्यूरेसी से रिलेटेड है. नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिंग. एग्जीक्यूटिंग क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग इज अ प्रोसेस कैरिंग आउट ऑफ कमांड्स. तो जो भी कमांड्स कैरी आउट होते हैं उसे एग्जीक्यूटिंग कहते हैं. कंप्यूटर गैदर्स डेटा विच मीन्स दे अलो यूजर्स टू इनपुट डेटा. मतलब कंप्यूटर जब डेटा जमा करता है तो उसे कहते हैं इनपुट डेटा. जब यूज़र से डेटा लेते हैं उसे इनपुट डेटा कहते हैं. नाउ वी विल सी मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर. मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर आर प्रोसेसिंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन, गैदरिंग द डेटा. तो मेन फंक्शन से डेटा को प्रोसेस करना इंफॉर्मेशन में, फिर डेटा स्टोर करना या इंफॉर्मेशन स्टोर करना, फिर डेटा गैदर करना. ये 3 मेजर फंक्शंस है कंप्यूटर के. नेक्स्ट देखते हैं. अ कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड एज डेटा. अनप्रोसेस्ड आइटम का कलेक्शन को डेटा कहते हैं. CPU दिस कंपोनेंट रिक्वायर्स टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. तो CPU ये कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसमें डेटा प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन में और CPU के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी होते हैं. कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. तो कंप्यूटर बहुत सारा डेटा मैनिपुलेट करते हैं बहुत सारे वेज में और इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं. कंप्यूटर मैनिपुलेट्स डेटा इन मेनी वेज एंड दिस मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग. तो कंप्यूटर मैनिपुलेट करता है डेटा बहुत सारे वेज में और इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं. आउटपुट इज रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर. जो भी रिजल्ट कंप्यूटर प्रोड्यूस करता है उसे आउटपुट कहते हैं. नेक्स्ट, इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम अल्फान्यूमेरिक डेटा नॉर्मली टेक्स अ फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स. तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फान्यूमेरिक डेटा यूजुअली टेक्स्ट प्लेस करता है नंबर्स और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स में. मेमोरी यूनिट एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. CPU का एक पार्ट होता है मेमोरी यूनिट. नेक्स्ट देखते हैं. मैनिपुलेटिंग ऑफ डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नोन एज प्रोसेसिंग. तो डेटा का मैनिपुलेशन टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज processing. Hardware used to translate words, sounds, images and action.
that understand into form that system unit can process is known as input device. जो भी हार्डवेयर यूज होता है वर्ड्स, साउंड, इमेजेस और एक्शन सिस्टम को भेजने के लिए और सिस्टम को वो अंडरस्टैंड होने चाहिए, उन सारे हार्डवेयर को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. देन कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट टेल्स द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन. तो कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के बाकी सारे पार्ट्स को बताता है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट करने हैं या कैरी आउट करने हैं. द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस. तो इंफॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग साइकिल होती है उसमें इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं. इनपुट लेना, फिर उसे प्रोसेस करना, फिर उसका आउटपुट देना और इनपुट और आउटपुट जो भी हो उसे स्टोर करना. ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में आते हैं. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज. नेक्स्ट देखते हैं. अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग एक्शन. अरिथमेटिक लॉजिक में क्या होता है? कैलकुलेशन और लॉजिकल कंपैरिजन. तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कौन से एक्शन परफॉर्म करते हैं? कैलकुलेशन वाले और लॉजिकल कंपैरिजन वाले. कंप्यूटर्स प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. तो कंप्यूटर के प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट आता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है. प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. तो प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है और उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है. तो माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है. मेन मेमोरी वर्क्स ऑन कंजक्शन विथ सीपीयू. तो मेन मेमोरी सीपीयू के साथ वर्क करती है. मेन जॉब ऑफ सीपीयू इज टू कैरी आउट प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा एंड इंफॉर्मेशन. तो सीपीयू का मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, डेटा को प्रोसेस करना और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना. नेक्स्ट देखते हैं. When to speak of computer input and output. Input refers to, when we are speaking about computer input and output, what does input refers to? Input refers to data or information that has been entered into the computer. तो इनपुट क्या होता है? जब कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट के बारे में बात करते हैं तो उसमें इनपुट होता है डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी एंटर करते हैं हम कंप्यूटर में, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट हैज़ बीन इनपुट इनटू द कंप्यूटर. जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है इनपुट के थ्रू कंप्यूटर में उसे इनपुट कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. तो कंप्यूटर का प्राइमरी गोल होता है डेटा को किस में कन्वर्ट करने का? डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का. तो 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर. तो कंप्यूटर के 3 मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? पहला रैम, दूसरा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और तीसरा सीपीयू. सीपीयू जो इनपुट में जो रॉ डेटा होता है उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और आउटपुट डिवाइस के थ्रू आउटपुट देता है, और रैम स्टोर करने के लिए. देन वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू कंप्यूटर इट बिकम्स. जब भी एक इंफॉर्मेशन इनपुट होती है कंप्यूटर के अंदर तो उसे वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है डेटा. सो वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू कंप्यूटर इट बिकम्स डेटा. नेक्स्ट देखते हैं. टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ ए फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड क्लिक इट ऑन. तो जो भी कंटेंट फोल्डर के अंदर हो, अगर विंडोज़ एक्सप्लोरर में वो देखना है या उसे डिस्प्ले करना है तो उसके ऊपर हमें जस्ट क्लिक करना होता है. इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू फॉर्म दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स. तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा होता है, जो भी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा होता है उसे प्रोग्राम्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल डेटा में कन्वर्ट करता है
ये काम होता है इनपुट डिवाइसेस का। देन टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन्स, तो जो भी टेक्स्ट लाइन्स होते हैं, अभी ये टेक्स्ट लाइन्स है ये सारे, अगर यहाँ जाना है स्टार्टिंग में तो वी हैव टू प्रेस होम बटन। जो भी कीबोर्ड पे होम बटन होता है उसे क्लिक करने पे हमारा कर्सर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। सो नेक्स्ट देखते हैं हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। तो जब भी हमें कंप्यूटर में की कोई कॉपी, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी में चाहिए होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी हमें प्रिंट कहाँ से होती है, प्रिंटर टू प्रिंट होती है। कीज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो कीबोर्ड पे ऐसी कीज होती है जो कॉम्बिनेशन में ही यूज होती है। तो ऐसे कीज कौन कौन से है, वो है शिफ्ट, CTRL, कंट्रोल एंड अल्टर, ALT। तो शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर ये 3 कीज कॉम्बिनेशन में यूज होती है दूसरे कीज के साथ में, और इससे स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्टर, शिफ्ट, कंट्रोल, CTRL एंड ALT, अल्टर। नेक्स्ट देखते हैं शिफ्ट, कंट्रोल एंड अल्टर आर मॉडिफायर। तो शिफ्ट, कंट्रोल, अल्टर को मॉडिफायर भी कहा जाता है। कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ बार्स और लाइन्स varying widths and lengths that are computer readable are also known as barcode। तो कोड्स जो होते हैं बार लाइन्स के फॉर्म में, उसे वो कंप्यूटर रीडेबल होते हैं, उसे क्या कहते हैं, बारकोड। बारकोड आर द कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ लाइन्स एंड बार्स of varying widths or lengths that are readable to computers. Number keypad keys. Number keypad keys consist of delete, that is del, numlock and enter keys. तो नंबर कीपैड कीज में del, numlock and enter ये सारे कीज का कॉम्बिनेशन होता है। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइसेस है। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आर आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, वेबकैम। तो इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड वेबकैम आर इनपुट डिवाइसेस। द मीन्स टू मूव टू द पॉइंटर ऑन अ स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स बटन। वो कौन सा डिवाइस है, वो है माउस। तो माउस इज अ मीन्स टू मूव अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन एंड गिव इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग इट्स बटन्स। सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्रीन आउटपुट। तो सॉफ्ट कॉपी ये स्क्रीन आउटपुट का एग्जाम्पल है। नाउ वी विल सी अबाउट टॉगल कीज। टॉगल कीज फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। तो फंक्शन बैक और फ्रंट जिस की को प्रेस करने से होते हैं उसे टॉगल कीज कहते हैं। टॉगल कीज के एग्जांपल देखते हैं। कैप्स लॉक की, नम लॉक की एंड स्क्रॉल लॉक। कैप्स लॉक, नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक क्लिक करने से स्क्रॉल लॉक हो जाता है, फिर से क्लिक करने से वी कैन स्क्रॉल इट अगेन। नम लॉक द सेम एंड सेम फॉर द कैप्स लॉक। The term used to describe using the mouse to move an atom to screen to a new location. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप इज नथिंग बट इट इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द माउस टू मूव एन एटम फ्रॉम द स्क्रीन टू अ न्यू लोकेशन। तो ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, इस लोकेशन पे कोई एटम है उसे यहाँ लेके आना, तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। ये किसके हेल्प से करते हैं, माउस के हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं। टू सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर्ड टू एज हाईलाइट। हाईलाइट क्या होता है, सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय शेडिंग एज यू ड्रैग द माउस एरो ओवर द टेक्स्ट इज रेफर्ड एज हाईलाइट। अ बटन दैट मेक्स कैरेक्टर आइदर अपर केस और लोअर केस and numbers to symbol is known as shift key। तो shift key के यूज से हम
अपर केस को लोअर केस या लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं और नंबर्स को सिंबल वाइस वर्सा. दिस for using this we use the combination with shift keys. Powerful key that lets you exit program. तो ऐसा कौन सा पावरफुल की है जो आपको प्रोग्राम एग्जिट करने में मदद करता है? तो वो है escape key. Escape key is a powerful key that lets you exit a program when you pushes or when you click escape key. Next देखते हैं. Moves the cursor one space to the right or put spaces in between words. तो उसे कहते हैं स्पेस बार. स्पेस बार क्या करता है? वो दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के काम में आते हैं और जो कर्सर होता है उसे राइट में शिफ्ट करने के काम में आता है स्पेस बार. स्पेस बार की ऐसे कीबोर्ड पे बॉटम में एक बड़ा की होता है. नेक्स्ट देखते हैं. यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज शिफ्ट की. तो सारे लेटर्स कैपिटल करने हैं विदाउट यूजिंग शिफ्ट की, तब हम यूज करते हैं कैप्स लॉक की. कैप्स लॉक की पे क्लिक करने के बाद सारे लेटर्स कैपिटल में टाइप होने शुरू हो जाते हैं without using shift key. Next is device that let the computer communicate with you is input. तो ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन लाता है वो है इनपुट डिवाइस. Any letter, number, symbol found on keyboard that you can type into the computer is called as character. तो तुम कीबोर्ड थ्रू कोई भी लेटर, सिंबल या नंबर एंटर करते हो तो इन सारे लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स को कैरेक्टर कहा जाता है. द की दैट विल इरेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन इज नोन एज डिलीट की. तो कंप्यूटर पे के या मेमोरी में के सारे इंफॉर्मेशन डिलीट करने के लिए जो की यूज़ होता है उसे डिलीट की कहा जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. Mouse pointer takes on different shapes depending on task you are performing. तो माउस पॉइंटर अलग अलग शेप्स लेता है डिपेंडिंग अपॉन द टास्क वी आर परफॉर्मिंग. यू कैन यूज द टैब की टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन एंड इंटेंड पैराग्राफ. तो हम टैब की यूज कर सकते हैं टू मूव अ कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन एंड इंटेंड पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए हम टैब की यूज कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज इनपुट. तो इनपुट इज अ डिवाइस फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स एंड इज फीड इनटू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में स्टोर होता है, फीड होता है. Keys enables input of numbers quickly are numeric keypad. तो नंबर्स क्विकली इनपुट करने के लिए न्यूमेरिक कीपैड यूज किया जाता है. डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा is a peripheral device used to capture still images into a digital format that can be easily transferred into computer and manipulated using graphic software. तो डिजिटल कैमरा एक पेरिफेरल डिवाइस है जो कि स्टिल इमेजेस कैप्चर करता है इन डिजिटल फॉर्मेट जो कि इजीली ट्रांसफ़र होते हैं कंप्यूटर में और मैनिपुलेट किया जाता है यूजिंग ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर. देन डिजिटल फोटोज and scan photos are typically stored as bit graphics using different extensions. So digital photos और scan images जो होते हैं वो स्टोर होते हैं बिट ग्राफिक्स के फॉर्म में अलग अलग एक्सटेंशंस का यूज़ करके. वो सारे एक्सटेंशन कौन कौन से हैं? .bmp, .png, .jpg, .tif and .gif. तो BMP, PNG, GIF, TIF और
GIF, ये सारे एक्सटेंशन से डिजिटल फोटोज और स्कैन इमेजेस स्टोर होते हैं। OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो OCR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट इज माउस। तो mouse is a standard pointing device that is used in graphical user environment. Arrow keys can be used to move the cursor in the text that is already been entered. तो जो भी टेक्स्ट ऑलरेडी एंटर किया है उसमें अगर कर्सर को मूव कराना है तो उसके लिए एरो कीज यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं Most frequently used piece of hardware for inputting data is called keyboard. तो most frequently used piece of hardware जो कि डेटा इनपुट करने के लिए यूज होता है वो है कीबोर्ड। The display may also be called as screen और मॉनिटर। तो जो भी डिस्प्ले होता है कंप्यूटर का उसे स्क्रीन या मॉनिटर कहा जाता है। कीबोर्ड यूज्ड फॉर इनपुट टेक्स्ट नंबर्स एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। तो कीबोर्ड क्या करता है, टेक्स्ट इनपुट करता है, नंबर्स इनपुट करता है और कमांड्स देता है कंप्यूटर को। स्पीकर्स अटैच टू कंप्यूटर यूज फॉर हैंडलिंग म्यूजिक एंड साउंड। तो स्पीकर जो भी कंप्यूटर को अटैच होते हैं वो साउंड और म्यूजिक इनके लिए यूज होता है। माउस पॉइंटर यूजुअली अपीयर्स इन द शेप ऑफ एरो। तो माउस का जो पॉइंटर होता है, माउस पॉइंटर कहते हैं जिसे, वो यूजुअली अपीयर होता है एरो के फॉर्म में ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर अ पर्सनल कंप्यूटर इज फ्लॉपी डिस्क। तो कॉमन स्टोरेज पर्सनल डिवाइसेस के लिए फ्लॉपी डिस्क है। डिजिटल इनपुट डिवाइस इज डिजिटल कैम रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर। तो डिजिटल इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं? डिजिटल इनपुट डिवाइसेस है डिजिटल कैम रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर। सेल्स क्लर्क एट चेकआउट काउंटर स्कैनिंग अ टैग ऑन एन आइटम rather than keying it into the system. This process is known as scanning automation. तो स्कैनिंग ऑटोमेशन क्या होता है? एक सेल्स क्लर्क होता है जो काउंटर पे टैग स्कैन करके आइटम्स का एंटरिंग करता है विदाउट यूजिंग कीबोर्ड कीज फ्रॉम द सिस्टम। इसे कहते हैं स्कैनिंग ऑटोमेशन। नेक्स्ट देखते हैं device that enters information and let you communicate with the computer is called as input devices. The devices that enter information and let you communicate with the computer are called input devices. Scanner is used to read handwritten or printed text to make digital images and to store it in memory. स्कैनर इज यूज्ड फॉर हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करने के लिए और फिर उसे मेमोरी में स्टोर करने के लिए। जॉयस्टिक इज प्राइमरीली यूज फॉर गेमिंग। तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज होता है जॉयस्टिक का। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय डॉगलस एंजलबार्ट। डॉगलस एंजलबार्ट ने फर्स्ट कंप्यूटर माउस इन्वेंट किया था। स्टैंडर्ड अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड ऑफ लैपटॉप यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 100 to 104 कीज। तो लैपटॉप का जो स्टैंडर्ड अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उसमें 100 to 104 कीज होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इमेज इज पिक्सल। तो जो भी डिजिटल इमेज होती है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पिक्सल। JPEG stands for Joint Photographic Experts Group। तो JPEG का फुल फॉर्म है Joint Photographic Experts Group। Enter key is used to move to next line in MS
वर्ड डॉक्यूमेंट। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर नेक्स्ट लाइन को मूव करना है तो हम एंटर की का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डेटा आफ्टर पावर ऑफ इज कॉल्ड एज नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। तो जो भी स्टोरेज होता है जिसमें हम डेटा को रिटेन कर सकते हैं पावर ऑफ होने के बाद भी, उसे नॉन वोलाटाइल स्टोरेज कहा जाता है। डायनामिक रैम इज अ मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो डायनामिक रैम में मेमोरीज आर रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड्स। USB is a secondary device. USB stands for Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. USB का लॉन्ग फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। The faster, costlier and relatively small form of storage managed by computer system hardware is cache। तो फास्टर, कॉस्टलियर और रिलेटिवली बहुत स्मॉल होता है, ऐसे स्टोरेज मैनेज जो कंप्यूटर सिस्टम करता है उसे कैची कहा जाता है। ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ सेम साइज इज कॉल्ड पेजेस। तो ब्रेकिंग ऑफ लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स, तो लॉजिकल मेमोरी को ब्लॉक्स में डिवाइड करना और वो भी सेम साइज के, उसे कहते हैं पेजेस। नेक्स्ट इज द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज व्हेन द पावर गोज ऑफ। तो ऐसे मेमोरीज के नाम बताना है जिसमें कंटेंट्स लॉस नहीं होते हैं जब पावर गोज ऑफ, पावर कट होता है। जैसे कि रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। तो ईपी रोम, रोम और ईईपी रोम ये ऐसे है जहाँ पे कंटेंट ऑफ मेमोरी विल नॉट लूज द मेमोरी व्हेन द पावर गोज ऑफ। CD-ROM uses laser technology to store large amount of information। तो CD-ROM क्या है? ये लेजर टेक्नोलॉजी यूज करता है फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। रैम इज यूज्ड एज अ शॉर्ट मेमोरी। तो रैम शॉर्ट मेमोरी जैसा यूज होता है। इट इज़ अ वोलाटाइल एंड टेम्पररी मेमोरी। तो रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी also called as temporary memory and it is a short memory। then next देखते हैं, the process of dividing the disk into tracks and sectors is known as formatting। तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने को फॉर्मेटिंग कहते हैं। the process of dividing disk into tracks and sector is called as formatting। process of copying document from memory to a storage medium is called as saving। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉपी करना मेमोरी से स्टोरेज मीडियम तक इज कॉल्ड एज सेविंग। नेक्स्ट इज स्टोरेज टेक्नोलॉजी। स्टोरेज टेक्नोलॉजी refers to data storage system that make it possible for a computer to store and retrieve information। The storage technology refers to data storage system which make the computer possible that to store and retrieve information whenever needed। तो storage technology क्या है? It is a data storage system that make it possible for a computer to store data and retrieve information whenever needed। Main memory of computer is also called as primary storage, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। तो जो भी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है उसे प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उसे प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट देखते हैं, हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। DVD is digital versatile disk। DVD is stands for digital versatile disk। DVD का लॉन्ग फॉर्म है digital versatile disk।
देन शेप ऑफ डीवीडी इज राउंड। तो डीवीडी का शेप कैसा होता है? राउंड, कुछ इस तरह का होता है डीवीडी। नेक्स्ट देखते हैं 3D। 3D optical data storage is a technology where data is stored in multiple layers in the optical disc. 3D is optical data storage. Optical data storage is a technology where data is stored in multiple layers in optical disc. UPS stands for uninterruptible power supply. तो UPS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मदरबोर्ड कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो मदरबोर्ड क्या करता है? इट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कंट्रोल करता है मदरबोर्ड। स्लॉट्स प्रोवाइड एक्सपांशन कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम। स्लॉट क्या करता है? स्लॉट प्रोवाइड्स एक्सपांशन कैपेबिलिटी फॉर कंप्यूटर सिस्टम। An electronic path that connects one part of computer to another is called as bus. बस क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ होता है। बस इज एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो कि कनेक्ट करता है वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू द अनदर। कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है बस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पाथ। आगे देखते हैं Who is father of modern computer? Father of modern computer is चार्ल्स बैबेज। तो मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 was developed by हॉवर्ड इकिन। तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1, जिसका नाम था मार्क 1, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1 और इसे डेवलप किया था हॉवर्ड इकिन ने। जॉन वैन न्यूमैन इन्होंने EDVAC इन्वेंट किया था, विच स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। There are mainly 5 types of computer. We will see it. Types of computer. First is microcomputer. Next is mini computer. Next is mainframe computer, supercomputer and quantum computer. तो पहला माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम, सुपर, क्वांटम, ये 5 टाइप्स के कंप्यूटर है। इसमें से मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर इज most powerful computer. Then supercomputer contains thousands of microprocessor. तो सुपर कंप्यूटर में क्या होते हैं? thousands of microprocessor से बनता है सुपर कंप्यूटर। परम was developed by C-DAC। तो C-DAC ने परम को डेवलप किया था। December 2 is celebrated as Computer Literacy Day। तो December 2 को कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड वॉज CDC 6600। तो दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम था CDC 6600। फर्स्ट कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड बाय यूजिंग मशीन लैंग्वेज। तो पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया था मशीन लैंग्वेज का यूज़ करके। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज्ड अ सिस्टम टू एनकोड डेटा and programs is known as binary। तो बाइनरी सिस्टम यूज़ करता है डिजिटल कंप्यूटर फॉर हिज सिस्टम टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स और डेटा को एनकोड करने के लिए कंप्यूटर यूज़ करता है बाइनरी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं A personal computer is designed to meet the computing needs of individual। तो पर्सनल कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया है फॉर मीटिंग द कंप्यूटिंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया वॉज सिद्धार्थ। तो इंडिया में का फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था और उसका नाम था सिद्धार्थ। इंडिया में का फर्स्ट कंप्यूटर है सिद्धार्थ। इट वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय
इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था इंडिया का पहला कंप्यूटर जिसे नाम दिया गया था सिद्धार्थ। फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑन इंटरनेट वाज द हिंदू, इंटरनेट पे फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कौन सा था, वो था द हिंदू। देन कंप्यूटर वायरस इज मैन मेड डिजिटल पैरासाइट which corrupts or infects file is known as file corruptor। जो कंप्यूटर वायरस होता है, जो मैन मेड डिजिटल पैरासाइट होता है, जो फाइल्स को करप्ट या इन्फेक्ट करता है, उसे फाइल करप्टर कहते हैं। इस सारी प्रोसेस को फाइल करप्टर कहते हैं। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फोर्टेन, तो कंप्यूटर में की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उससे फोर्टेन नाम है। नेक्स्ट देखते हैं 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निबल। तो याद रखो, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 बिट इज इक्वल्स टू 1 निबल, 2 निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट, 2 निबल मेक्स 1 बाइट, 4 bit makes 1 nibble, 4 bit makes 1 nibble, and 2 nibble makes 1 byte, and 1024 byte makes 1 KB, that is kilobyte. So our 1 kilobyte is made from 1024 bytes. 1024 KB is equals to 1 byte, 1 MB. 1024 MB is equals to 1 GB. 1024 GB makes 1 TB, and 1024 TB makes 1 PB. So smallest unit is bit. Then nibble. Nibble. Then comes byte. Then KB, MB, GB, TB, and PB. So bit, nibble, byte, KB, MB, GB, TB, and largest is PB. But still now we are using till TB. Now we will move towards next point. 3 basic logic gates are, तो 3 बेसिक लॉजिक गेट्स कौन से है, एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट आर 3 बेसिक लॉजिक गेट्स। मेमोरी आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि C इज एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ इज आल्सो एन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, Java, Pascal, Fortran आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर C, C++, Java, Pascal, Fortran, etc. सॉफ्टवेयर इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जांपल देखते हैं, यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स, विंडोज, मैक OS आर ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स, विंडोज, मैक OS आर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं DBMS। DBMS stands for Database Management System. Database Management System is DBMS. DBMS का लॉन्ग फॉर्म है Database Management System. Next is, now we will see some shortcuts. Control A is used for select all. Whenever we want to select all the text, then we used Control A. Control B, Control plus B is used for bolding the text. If we want to bold our text, we use Control, combination of keys Control plus B. Then Control C. Control C is used for copying the text. So if you want to copy text or something, then we have
a combination of Control and C for copying the text. Control D is font dialog box. If we press Control D, font dialog box will appear. Now अब देखते हैं Control A is used for selecting all, or if you want to select all anything, it can be text, it can be folders, it can be files, anything. तो कुछ भी पूरा सेलेक्ट करना हो तो Control प्लस A दबाना. Control प्लस B दबाने पे टेक्स्ट बोल्ड होता है. Control प्लस C दबाने पे टेक्स्ट कॉपी होता है, फोल्डर, फाइल, ऐसा जो भी हो सिलेक्टेड वो सब कॉपी हो जाता है Control C दबाने पे. और Control D दबाने पे फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है Control D दबाने पे. नेक्स्ट देखते हैं Control E. Control E is center alignment. Control E is used for center alignment. मीन्स अपना टेक्स्ट अभी कैसा लेफ्ट अलाइंड है, अगर इसे सेंटर अलाइन करना है तो मतलब यहाँ आ जाएगा. सेंट्रल अलाइन करना हो तो Control E, और राइट अलाइन ये होता है, अपना टेक्स्ट या इस साइड आ जाएगा. फिर Control I इज इटलिक्स. तो Control I दबाने पे अपना टेक्स्ट इटलिक्स फॉर्म में हो जाएगा. नेक्स्ट Control J. Control J इज जस्टिफाइड अलाइन. जस्टिफाइड अलाइन क्या होता है? मीन्स आवर टेक्स्ट विल बी फ्रॉम दिस टू दिस. There won't be, they will be left as well as right justified. Means no space from this side, no space from this side. Justify alignment will come here, justified here, Control Z and equals to, like this it will appear. Control L is left align. The text now you see on the screen is left aligned. Control N is opens new blank document. Control N is used for opening a new blank document. Control O is open existing document. Control O is used for opening existing document. जो पहले से एग्जिस्ट करता है वो डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Control O दबाते हैं. Control R is for right alignment. जैसे Control L is for left alignment, like this it will appear. Control R is for right alignment. Next we will see Control Y. Control Y is redo. If you want to redo our process, then we use Control Y. Control Z is undo. Means we want to delete our last action. Then we use Control Z and we undo it. Control W is close file. If we click Control W, our file will be closed. हम अपनी फाइल जो ओपन है वो क्लोज हो जाएंगी जब अपन Control W दबाएंगे. देन नेक्स्ट देखते हैं Control Z. Control Z is for cut. Sorry, Control X. Control X for is cut. If you want to cut something, we use combination of Control plus X. Control F2. Control F2 is for print preview. If we press Control plus F2 function key, F2 is an function key which appears on the top of the keyboard. तो F2 Control plus F2 दबाने पे print preview व्यू दिखता है. प्रिंट स्क्रीन ये एक बटन होता है कीबोर्ड पे. समझो ये अपना कीबोर्ड है, यहाँ पे फंक्शन कीज होते हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, यहाँ पे नंबर कीज होते हैं और यहाँ पे कुछ कीज होते हैं और इसके ऊपर यहाँ 3 कीज होते हैं. तो यहाँ पे होता है प्रिंट स्क्रीन. ऐसा PRTSCN लिखे वाला एक की होता है, उसे दबाने पे अपना स्क्रीन प्रिंट होता है, या अपन जैसे मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे स्क्रीनशॉट निकल जाता है स्क्रीन के ऊपर का. और यहाँ पे एरो कीज होते हैं. F1 यहाँ पे होता है एस्केप की और उसके बाजू में F1 होता है फंक्शन की फन. F1 की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प. F2 की इज़ यूज्ड फॉर एडिट और रीनेम. अगर फाइल का नाम एडिट या रीनेम करना है तो F1 की. F2 की इज़ यूज़ होता है. F4 इज़ प्रॉपर्टीज. F5 इज़ गो टू एंड F7 इज़ अ स्पेल चेक की. स्पेल चेक करना है तो F7 की यूज़ होता है. नेक्स्ट Control S इज़ फॉर सेव. Control S का यूज़ क्या है? टू सेव द डॉक्यूमेंट. Control U इज़ टू अंडरलाइन द टेक्स्ट.
if you want to underline this underline word, you have to select the underline and we have to press Ctrl plus U, and there will be a underline under underline word. Control P is used for print. For printing we use Control P. Control K used for hyperlink. If you want to add a link, then we press Control K. Then we will see now active cell. What is active cell? Active cell is a cell in MS with dark border. जो भी सेल MS Excel में डार्क बॉर्डर से दिखेगा वो एक्टिव सेल होता है. देन डेटा प्रोसेस्ड इन बैच इज कॉल्ड एज बैच प्रोसेसिंग. जो भी डेटा बैच में प्रोसेस होता है उसे बैच प्रोसेसिंग कहते हैं. शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट. बाइनरी बिट का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है बिट. तो बाइनरी डिजिट का सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है बिट. कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज बाइट. 8 बिट्स का कलेक्शन बाइट होते हैं. मीन्स 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 5 बिट, 6, 7, 8, ऐसे 8 बिट्स का कलेक्शन कहते हैं इसे बाइट. आगे देखते हैं. बॉक्सेस created by intersection of rows and columns is called as cell. मीन्स ये कॉलम्स और ये रोज और इसे सेल कहते हैं. दिस इज अ सेल. इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. बॉक्सेस क्रिएटेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल. तो कुछ इस तरह. तो ये सेल हो गया. मीन्स ये सारे सेल्स है. ये सारे बॉक्सेस आर सेल्स. नेक्स्ट देखते हैं कॉपीराइट. द मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन आर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ओनर और प्रोड्यूसर. कॉपीराइट मीन्स क्या होता है? जो भी कॉपीराइट मटेरियल है या इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है ओनर या प्रोड्यूसर की. फिर डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं. डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स. कलेक्शन ऑफ फाइल्स को डेटाबेस कहते हैं. डेटाबेस में फाइल्स का कलेक्शन होता है. DHTML स्टैंड्स फॉर डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. DHTML का लॉन्ग फॉर्म है डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. DHTML स्टैंड्स फॉर डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. DOS stands for Disk Operating System. DOS का लॉन्ग फॉर्म है Disk Operating System. Downloading is a process of transferring files from internet to the computer memory. Downloading एक प्रोसेस है जिसमें फाइल्स ट्रांसफ़र होते हैं इंटरनेट से कंप्यूटर मेमोरी में. नेक्स्ट देखते हैं इथिक्स. इथिक्स आर रूल्स एंड बिलीफ्स. इथिक्स क्या होते हैं? रूल्स और बिलीफ्स को कहते हैं इथिक्स. फाइल इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. तो किसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को फाइल कहते हैं. IAS स्टैंड्स फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन. इन कंप्यूटर सिस्टम IAS स्टैंड्स फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन. ISP इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. Internet Service Provider is ISP. Device to connect different computer systems to internet using telephone or cables is called as modem. Modem क्या होता है? Modem is a device which connects different computer systems to the internet using telephones or cables. तो modem एक डिवाइस है जो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करता है बाय यूजिंग टेलीफोन्स और केबल्स या टेलीफोन्स के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट करने के डिवाइस को मोडेम कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर is known as operating system. Operating system क्या है? Operating system is a interface between human user and a computer hardware. Operating system एक interface है human user और computer hardware के बीच का. Field with unique value for each record is known as primary key.
Primary key is a field with unique value for each record. कंप्यूटर की मेन मेमोरी इज नोन एज प्राइमरी मेमोरी. तो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइमरी मेमोरी. मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइमरी मेमोरी. ग्रुप ऑफ नेबरिंग सेल्स दैट टचेस ईच अदर इज कॉल्ड रेंज ऑफ ए सेल. तो जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं उसे रेंज ऑफ ए सेल कहते हैं. परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज सेकेंडरी मेमोरी. तो कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी होती है उसे सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं. सेकेंडरी मेमोरी इज अ परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर. हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर नोन एज वायरस. Virus is a harmful computer program. Virus is nothing but a program which is harmful for computer. Next we will see syntax. Syntax is a set of symbols, keywords, set of rules to construct statement. तो syntax एक statement होता है. Syntax is set of symbols, keywords, set of rules, construct statement. तो सिंटैक्स एक स्टेटमेंट होता है, मतलब सिंटैक्स सेट ऑफ सिंबल्स, कीबोर्ड्स और सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करता है. प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम. तो प्रिस्क्राइब सेट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इज नोन एज एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते हैं. पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग मल्टीमीडिया वेब इज जावा. तो जावा एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मल्टीमीडिया वेब पेजेस क्रिएट करने में यूज़ की जाती है. नेक्स्ट देखते हैं फ्लो चार्ट. Program flowchart. Program flowchart is a graphical representation of sequence to stop needed to solve a programming problem. तो प्रोग्राम फ्लोचार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो कि एक सीक्वेंस में स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर सॉल्विंग प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाने वाले सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स in graphical representation is known as program flowchart. Operating system called Unix typically used for web servers. तो Unix operating system यूज होती है for web servers. Now high level programming languages कौन कौन से? C, Basic, COBOL and Java are high level programming languages. तो ये 4 हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. सी, बेसिक, कोबॉल, जावा. अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड. तो एल्गोरिथम में मिस्टेक होने पे रिजल्ट इनकरेक्ट आता है उसे कहते हैं लॉजिकल एरर. लॉजिकल एरर क्या होता है? एल्गोरिथम में मिस्टेक्स होते हैं which causes incorrect results. Next देखते हैं C++ क्या है? C++ is an programming language. C++ is a programming language. Fortran is not used for drawing pictures. तो Fortran programming language पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ नहीं होती है. 1 MB मतलब 1 मिलियन बाइट्स और 1 मेगाबाइट भी कहते हैं. 1 million bytes or 1 megabyte is standing for 1 MB. A binary choice offers 2 options. Binary choice means 2 options. Binary number या binary digits are 0 and 1. 0 and 1 are binary digit and binary choice are also 2. By means 2. Capacity indicates how much data a particular storage medium can hold. Capacity is nothing but
Capacity indicates how much data a particular storage medium can hold. Next देखते हैं, smallest unit of information of a computer can understand and process is known as bit. The smallest unit of information of a computer can understand and process is known as bit. Information on computer is stored as digital data. Computer works on binary number system to process data. तो कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है फॉर डेटा प्रोसेस. इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा. तो इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज डिजिटल डेटा. बाइनरी लैंग्वेज, ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, each number and each special character is made up of unique combination of 8 bits. तो बाइनरी लैंग्वेज में हर एक लेटर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर को एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिया होता है 8 बिट्स के फॉर्म में. तो 8 बिट्स के फॉर्म में अल्फ़ाबेट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर, हर एक अल्फ़ाबेट, हर एक नंबर और हर एक स्पेशल कैरेक्टर को एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिया होता है 8 बिट्स का इन बाइनरी लैंग्वेज. अ स्ट्रिंग ऑफ zeros and 8 zeros and ones is called as bit. तो 8 का स्ट्रिंग जो बनता है 1 और 0 से मिलके उसे बाइट कहते हैं. लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज इन यूज इज TB. तो टेराबाइट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज. GB is 1 billion bytes. GB is 1 billion bytes. Smallest unit is in a digital system is bit. Smallest unit in digital system is bit. KB is kilobyte. KB stands for kilobyte. Information on computer is stored as digital data. तो कंप्यूटर पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है उसे डिजिटल डेटा कहा जाता है. 1000 bytes is equals to 1 kilobyte. 1000 bytes is equals to 1 kilobyte. 1000 bytes is equals to 1 kilobyte. तो 1000 bytes मिलकर 1 किलोबाइट बनता है. नेक्स्ट देखते हैं, साइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा TB टेराबाइट, फिर GB गीगाबाइट, फिर MB मेगाबाइट, देन KB किलोबाइट. TB GB MB KB टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट. एन एरर इन प्रोग्राम विच कॉजेस रॉन्ग रिजल्ट इज कॉल्ड एज बग. तो प्रोग्राम में जो भी एरर होता है या प्रोग्राम में जो भी एरर होता है जिसके कारण रिजल्ट रॉन्ग आता है उसे बग कहा जाता है. ईच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज आइदर अ हार्डवेयर और ए सॉफ्टवेयर. तो कंप्यूटर का हर एक कंपोनेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो वो हार्डवेयर होगा या फिर वो सॉफ्टवेयर होगा. डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर में बग्स सर्च करना इज डीबगिंग. मीन्स बग्स आर द एरर और एरर को फाइंड करना मीन्स डीबगिंग. Debugging is process of searching bugs in a software. Utility tells the computer how to use its software. यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी कंप्यूटर को बताता है कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है. तो आगे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम CPU to peripheral devices of computer is achieved through interfaces. Interfaces is transfer of data from CPU to the peripheral devices of computer is achieved through interfaces. Next देखते हैं बैकअप. बैकअप is copied to save a data from original source to another destination. Backup is nothing.
to save a copy of data from its original source to a destination. अदर डेस्टिनेशन मीन्स अपना जो डेटा सेव है एक ओरिजिनल सोर्स के पास, वहाँ से किसी और डेस्टिनेशन पे डेटा को कॉपी करके सेव करने को बैकअप कहते हैं. यूज़र मैनुअल इज टेल्स अस हाउ टू यूज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. यूज़र मैनुअल क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है वो बताता है. नेक्स्ट वी विल सी ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम OS भी कहते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स designed to manage resources of computer, including starting the computer, managing programs, managing memory, coordinating tasks between input and output devices. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेट ऑफ प्रोग्राम्स. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स का सेट है जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर रिसोर्स मैनेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करना, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करके टास्क को कोऑर्डिनेशन देना और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन रखना, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है. OS इसे कंट्रोल करता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच टेल्स अ कंप्यूटर टू what to do is called as program. प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है. Then Linux is a example of open source software. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है लिनक्स. नेक्स्ट देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है. टेंजिबल फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट दैट कैन बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर एक टेंजिबल थिंग होती है, एक फिजिकल कंप्यूटर इक्विपमेंट होता है जो हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं. आगे देखते हैं लिंकर. अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स हाउ द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट लिंकर. लिंकर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम कैसे रन करेगा और इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करेगा. आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस. The legal right to use software based on specific restrictions is granted via software license. Software license grants देता है legal right for using software on the specific instructions or on specific restrictions. Next देखते हैं documentation. A detailed written description of programming cycle and the program along with the test results and printout of the program is documentation. Documentation क्या होता है, written description होता है प्रोग्रामिंग साइकिल और प्रोग्राम जिसके साथ में टेस्ट रिजल्ट्स और प्रिंट आउट होता है प्रोग्राम का, उसे डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं debugging. Correcting errors in program is nothing but debugging. Debugging is correcting errors in program. Debugging क्या होता है, प्रोग्राम में के एरर्स करेक्ट करना. Another word for software is program. सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, प्रोग्राम का सेट होता है सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं. वार्म बूटिंग क्या होता है देखते हैं. रीस्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग. मीन्स कंप्यूटर पहले से ही ऑन है, उसे रीस्टार्ट करना इज वार्म बूटिंग. मीन्स ऑन है, हम उसे रिस्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो उसे वार्म बूटिंग कहते हैं. नेक्स्ट कैपेबिलिटी इन रिगार्ड to computer refers to software running with other previously installed software. Compatibility is regard to computers or refers to software running with other previously installed software. A device that is connected to the motherboard is called as peripheral device. तो
जो भी डिवाइस मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, documentation of computer is important so that users can learn how to use program. Other programmers can know how to maintain the program, and the programmer can save why the code is written that way while hunting for the source of error. तो कंप्यूटर का डॉक्यूमेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? कंप्यूटर का डॉक्यूमेंटेशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूज़र लर्न कर सकता है कंप्यूटर को कैसे यूज़ करे। कंप्यूटर डॉक्यूमेंटेशन से यूज़र को पता चलेगा कि प्रोग्राम को कैसे यूज़ करना है। दूसरे प्रोग्रामर्स को ये पता चलेगा कि प्रोग्राम को मेंटेन कैसे करना है। प्रोग्रामर्स कैन सी द कोड विच इज़ रिटर्न। जब उन्हें एरर ढूंढना है, एरर का सोर्स ढूंढना हो, तो प्रोग्रामर को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू पता चलेगा कि वेयर इज दैट एरर और सोर्स ऑफ दैट एरर। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लॉपी डिस्क इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। तो प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फ्लॉपी डिस्क इज फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क को प्रिपेयर करने के प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसे हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब मल्टीटास्किंग क्या होता है? एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन एक टाइम पे रन करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट मीन्स स्टार्ट ही नहीं हो सकता अगर उसके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ना हो तो। एन असेंबलर इज यूज्ड टू ट्रांसलेट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबलर is used to translate a program written in assembly language. assembly language में जो प्रोग्राम लिखा है उसे ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर का यूज़ किया जाता है। A program which helps create written documents and lets you go back and make corrections as necessary is known as word processor. word processor क्या करता है? It is a program which helps in creating written documents and let you go back and make corrections in it whenever and as necessary. वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक प्रोग्राम है जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद करता है और वो आपको करेक्शंस जब भी नेसेसरी हो तब करने में मदद करता है। बोट इज स्टार्ट और रिस्टार्ट ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट या रिस्टार्ट करने को बूट कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट रिटर्न प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर क्या होता है? इट इज अ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर यूज होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो नोन एज एप्लीकेशन। कंप्यूटर प्रोग्राम को एप्लीकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोस्ट कॉमन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, one who designs, writes, tests, maintains computer program is called as programmer. प्रोग्रामर कौन होता है? जो डिज़ाइन करता है प्रोग्राम को लिखता है, प्रोग्राम को टेस्ट करता है और मेंटेन करता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, उसे प्रोग्रामर कहते हैं। सोर्स कोड क्या होता है? ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ प्रोग्राम इज सोर्स कोड। ह्यूमन पढ़ सके ऐसे प्रोग्राम को सोर्स कोड कहते हैं। इंटरप्रेटर
इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। तो जो एक स्टेटमेंट कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। A set of computer programs used for certain functions such as word processing is called software package. Software package क्या होता है? A set of computer programs used for certain functions such as word processing, इसे software package कहते हैं। Compiling creates an executable program. Compiling क्या करता है? एक एग्जीक्यूट होने वाला प्रोग्राम बनाता है। Process of writing out computer instruction is called as coding. Coding क्या होता है? Writing of process of computer instructions. Computer instruction लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। Peripheral equipments. Peripheral equipments are any device that is attached to computer system. कंप्यूटर सिस्टम को जो भी डिवाइस अटैच होती है उसे पेरिफेरल इक्विपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, hardware. Hardware includes the computer and all the devices connected to it that are used to input and output data. तो हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर इज अ कंप्यूटर डिवाइस जो कि कंप्यूटर को कनेक्टेड होता है, जो कि डेटा इनपुट और आउटपुट करता है, मीन्स डेटा देने में और डेटा लेने में मदद करता है, उसे हार्डवेयर कहते हैं। यूजर मैनुअल टेल्स यू अबाउट हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। यूजर मैनुअल क्या बताता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कैसे यूज करना है, ये यूजर मैनुअल बताता है। टीच टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट एडिटर। टीच टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट एडिटर है। आगे देखते हैं। Combination of operating system and processor in a computer is referred to as computer's platform. So computer's platform is nothing but the combination of operating system and a processor in a computer system. Computer's platform combination है ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर का कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर कंप्यूटर। कंप्यूटर के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड गूगल टूलबार इज एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवायर। वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड पैचेस। तो वेंडर क्रिएटेड प्रोग्राम के जो मॉडिफिकेशंस है उसे पैचेस कहते हैं। ऑल कैरेक्टर्स दैट अ डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड एज कैरेक्टर सेट। सारे कैरेक्टर जो एक डिवाइस यूज कर सकती है उसे कैरेक्टर सेट कहते हैं। बूटिंग द सिस्टम इज नथिंग बट लोडिंग द सिस्टम। लोडिंग सिस्टम को लोड करने को हम बूटिंग द सिस्टम कह सकते हैं। बूटिंग को हम सिस्टम लोड करना भी कह सकते हैं। एमएस वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बग एक प्रोग्राम में का एरर होता है। एरर इन प्रोग्राम इज कॉल्ड एज बग। टू क्रिएट अ नेटवर्क पर्सनल कंप्यूटर कैन कनेक्ट टुगेदर। To create a network in personal computer can connect it together. Parity bits is identify whether the data word has odd or even number of ones. तो parity bit बताता है कि जो भी डेटा वर्ड है उसमें odd नंबर या इवन नंबर ऑफ वंस है। वंस कितने टाइम्स आया, ऑड नंबर टाइम्स आया है, इवन नंबर टाइम्स आया है, वो बताता है पैरिटी बिट। उसे पैरिटी बिट्स कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ नेटवर्क्स। लैन, वैन एंड मैन। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो लैन का लॉन्ग फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क है, वैन का लॉन्ग फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क है, मैन का लॉन्ग फॉर्म मेट्रोपॉलिटन
एरिया नेटवर्क है। A word in web page that when clicked opens another document is known as hyperlink। तो hyperlink क्या होता है? hyperlink एक वर्ड होता है वेब पेज में जहाँ पे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन होता है, उसे hyperlink कहते हैं। नेक्स्ट, डंप टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड कीबोर्ड्स। डंप टर्मिनल में टर्मिनल और कीबोर्ड होता है। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू LAN कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। कंप्यूटर जो भी LAN को कनेक्ट होते हैं वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद पेरिफेरल इक्विपमेंट्स। तो कंप्यूटर जो भी LAN के थ्रू कनेक्टेड है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं उनके पेरिफेरल इक्विपमेंट्स के साथ। LAN रेफर्स टू सिंगल साइट स्मॉल नेटवर्क। LAN क्या होता है? सिंगल साइट स्मॉल नेटवर्क। सिंगल साइट और स्मॉल नेटवर्क होता है LAN। प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल्स आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। टर्मिनल a point at which data enters or leaves the computer। कंप्यूटर टर्मिनल एक पॉइंट होता है जहाँ पे डेटा एंटर करता है या छोड़ के जाता है कंप्यूटर को। Then a device that connects to network without the cables is said to be wireless। वायरलेस क्या होता है? डिवाइस होता है, कनेक्ट होता है नेटवर्क से, बट बिना केबल्स के, बिना वायर्स के जो डिवाइस कनेक्ट होता है नेटवर्क से उसे वायरलेस कहते हैं। A word on web page which opens other document when clicks is hyperlink। hyperlink क्या है? एक वर्ड होता है वेब पेज पे जो दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करता है, जब हम उस वर्ड पे क्लिक करते हैं उसे hyperlink कहते हैं। When sending an email, the subject line describes the content of message। तो जब हम ईमेल सेंड करते हैं तो जो सब्जेक्ट लाइन होती है वो क्या बताती है? मैसेज में क्या कंटेंट होगा उसका आइडिया देती है सब्जेक्ट लाइन। नेक्स्ट, मोडेम इज अ डिवाइस विच यूजेस फॉर डेटा ट्रांसमिशन थ्रू टेलीकम्युनिकेशन लाइन। तो मोडेम क्या होती है? डिवाइस होती है जो डेटा ट्रांसमिशन करने में यूज करती है वाया टेलीकम्युनिकेशन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स दैट assist users in locating information on web is called search engines। सर्च इंजिन्स क्या होते हैं? एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र को असिस्ट करता है फॉर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेब। वेब पे इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं उसे सर्च इंजिन्स कहा जाता है। A good example of search engine is Google। Unsolicited email is called spam। spam क्या होता है? Unsolicited email होता है spam। Email attachment, a separate document from another program sent along with email message। तो email मैसेज के साथ कोई और डॉक्यूमेंट, सेपरेट डॉक्यूमेंट सेंड किया गया हो तो उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? एक सेपरेट डॉक्यूमेंट होता है जो कि ईमेल मैसेज के साथ में अटैच करके भेजा जाता है, उसे ईमेल अटैचमेंट कहते हैं। URL contains protocol identifier www and the unique register domain। URL क्या होता है? एक प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होता है जिसमें www के साथ में एक यूनिक रजिस्टर डोमेन होता है। अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड होम पेज। वेबसाइट का मेन पेज जो होता है उसे होम पेज कहते हैं। तो वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड होम पेज। ईमेल के पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स ऑफ एन ईमेल, पीरियड जो कि
डॉट से रिप्रेजेंट होता है, एट साइन या एट द रेट साइन जो एट द रेट सिंबल होता है, और अंडरस्कोर जो ऐसा होता है, डैश होता है नीचे की साइड में, अंडरस्कोर। तो पार्ट्स ऑफ ईमेल, ईमेल के पार्ट्स क्या है, पीरियड, एट द रेट, अंडरस्कोर आर द पार्ट्स ऑफ ईमेल। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, वर्ल्ड वाइड वेब, दैट इज www. www is world's oldest web browser. www stands for World Wide Web. Sending email is like writing a letter. ईमेल सेंड करना मीन्स राइटिंग अ लेटर के जैसा, जैसे हम लेटर लिखते हैं वैसे ही ऑनलाइन अगर भेजना हो तो ईमेल सेंड करते हैं। सेंडिंग एन ईमेल इज लाइक राइटिंग अ लेटर। आगे देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर ऑन इंटरनेट इज नोन एज डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग क्या है, डाउनलोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर ऑन इंटरनेट इज नोन एज डाउनलोडिंग। तो डाउनलोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसीव करता है सर्वर से ऑन इंटरनेट, इंटरनेट से कुछ इंफॉर्मेशन रिसीव करने के प्रोसेस को डाउनलोडिंग कहते हैं। वायरस क्या होता है देखते हैं, अ प्रोग्राम डिजाइन टू डिस्ट्रॉय डेटा ऑन कंप्यूटर विच कैन ट्रैवल टू अदर कंप्यूटर्स। तो वायरस क्या होता है, एक प्रोग्राम डिजाइन होता है जो कि कंप्यूटर के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर वाया इंटरनेट ट्रैवल कर सकता है। देन होम पेज क्या होता है, मोस्ट वेबसाइट्स हैव मेन पेज एज अ डोरवे टू रेस्ट ऑफ देयर वेब पेजेस इज कॉल्ड एज होम पेज। तो बहुत सारे वेबसाइट्स को एक मेन पेज होता है जो कि डोरवे होता है दूसरे वेबसाइट पेजेस को जाने के लिए, तो उसे होम पेज कहते हैं। होम पेज इज नथिंग बट अ मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट। मल्टीमीडिया क्या होता है, आउटपुट विच इज मेड अप ऑफ पिक्चर्स, साउंड्स एंड वीडियोस इज नथिंग बट मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज output which is made up of pictures, sounds and videos is nothing but multimedia. www stands for World Wide Web. www क्या होता है, World Wide Web, it's wide, World Wide Web. तो www stands for World Wide Web, the vast network of computer that connects millions of people all over the world is called internet. इंटरनेट क्या है, एक वास्ट नेटवर्क है कंप्यूटर का जो मिलियंस ऑफ पीपल को कनेक्ट करता है पूरी दुनिया में, उसे इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कुछ नहीं है, इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क विच कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे देखते हैं पासवर्ड्स। पासवर्ड क्या होता है, कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज पासवर्ड। पासवर्ड आर कोडेड एंट्रीज। पासवर्ड क्या होता है, कोडेड एंट्रीज होता है जो कि यूज किया जाता है फॉर गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट पेज इज नथिंग बट होम पेज ऑफ ए वेबसाइट। वेबसाइट के होम पेज का फर्स्ट पेज इज होम पेज। इंटरनेट सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। इंटरनेट सिस्टम क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से इंटरनेट सिस्टम। इंटरनेट टेलीफोनी allows voice conversation to travel over internet. इंटरनेट टेलीफोनी क्या करता है, अलो करता है वॉइस कन्वर्सेशन टू ट्रैवल ओवर इंटरनेट।
मोडेम इज कनेक्टेड टू फोन लाइन। मोडेम किससे कनेक्ट होता है? फोन लाइन से कनेक्टेड होता है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इज TCP/IP. This is a standard protocol of internet. Software allows user to surf internet is browser. Browser is nothing but a software which allows user to surf internet. ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को इंटरनेट पे घूमने में मदद करता है। इंटरनेट अलोज यू टू कनेक्ट टू सर्वर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट अलो करता है कनेक्ट करने में किसको? सर्वर्स को। कहाँ के? पूरे दुनिया के। ईमेल ऑटोमेटिकली कंप्लीट्स फ्रॉम डेट। ईमेल ऑटोमेटिकली कंप्लीट करता है किसके पास से जा रहा है और कब जा रहा है, मीन्स फ्रॉम whom it is and the date on which. Next we will see spam. Spam is nothing but junk email. Spam is nothing but junk email. Spam क्या है? कुछ नहीं है, junk email को spam कहते हैं। Communication is most popular internet activity. तो communication एक मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट एक्टिविटी बन गई है। IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कनेक्ट टू इंटरनेट, कंप्यूटर, ISM, मोडेम, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो कनेक्शन टू इंटरनेट कैसा होता है? सबसे पहले कंप्यूटर से ISP से मोडेम और मोडेम से कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा कनेक्ट टू इंटरनेट होता है। देन फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सर्वर्स इज ईमेल प्रोसेसिंग, डेटाबेस शेयरिंग, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स एंड स्टोरेज। तो सर्वर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिसमें ईमेल प्रोसेसिंग होता है, डेटाबेस शेयरिंग होता है, प्रोसेसिंग वेबसाइट्स होता है और स्टोरेज होता है। रीलोड बटन इज नथिंग बट is used for reloaded pages. वेब पेज को रिलोड करने के लिए रीलोड बटन यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक कंपोज ऑफ सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर resources and data. Hyperlink is nothing but it is a composed of several computers connected together and share resource and data. Draft folder क्या होता है? It retains different copies of messages that you have started but not yet ready to send. Draft folder क्या होता है कि ड्राफ्ट ऐसी चीज़ होती है कि तुमने एक मैसेज टाइप किया है और यू आर नॉट येट रेडी टू सेंड, मतलब अभी तुम्हें सेंड नहीं करना है, तो वो एज अ ड्राफ्ट फोल्डर सेव होता है। मेल बॉक्स क्या होता है? एन ईमेल अकाउंट दैट इंक्लूड स्टोरेज एरिया इज नथिंग बट मेल बॉक्स। मेल बॉक्स एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे ईमेल अकाउंट इंक्लूड होते हैं। .com is a commercial. .com is used for commercial purpose. ICPM is error reporting. ICPM एक error reporting है। इंटरनेट ओरिजिनली डेवलप्ड बाय US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इंटरनेट ओरिजिनली किसने डेवलप किया था? तो US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, US के डिफेंस डिपार्टमेंट ने इंटरनेट डेवलप किया था। ISDN stands for Integrated Service Digital Network. Integrated Service Digital Network is full form of ISDN. आगे देखते हैं। Menu bar of the software contains lists of commands and option. तो सॉफ्टवेयर के कमांड्स और ऑप्शन को मेनू बार कहते हैं। कर्सर इज अ स्मॉल एरो और ब्लिंकिंग सिंबल ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे जो स्मॉल एरो या ब्लिंकिंग सिंबल दिखता है उसे कर्सर कहते हैं। विंडो रेक्टेंगुलर एरिया डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम।
इज कॉल्ड एज विंडो। विंडो क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जो कि डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, और जो भी रन होने वाला प्रोग्राम है उसे विंडो कहते हैं। F5 फंक्शन की है, यूज टू रिफ्रेश स्क्रीन। स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए फंक्शन की F5 यूज करते हैं। एडिट मेनू में क्या क्या होता है? कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब कुछ एडिट मेनू में होता है। कट, कॉपी, पेस्ट इज प्रेजेंट इन एडिट मेनू। फाइल क्या होता है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन गिवन अ नेम एंड इज स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी। तो फाइल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जिसे एक नाम दिया गया होता है और सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर हुए वाला रहता है। क्लिपबोर्ड इज नथिंग बट कट और कॉपी इंफॉर्मेशन। क्लिपबोर्ड में कट किए वाली या कॉपी किए वाली इंफॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, डिलीटेड डेटा रिमेन्स वेयर। तो अगर डिलीटेड डेटा भी कंप्यूटर में रहता है जब तक हम उसे रिसाइकल बिन से एम्प्टी नहीं करते। डिलीटेड डेटा रिमेन्स इन अ डिस्क अंटिल द रिसाइकल बिन इज एम्प्टीड। जब तक रिसाइकल बिन खाली नहीं करते तब तक डिलीटेड डेटा डिस्क में रहता है। आइकॉन इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आइकॉन एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। श्रिंक अ विंडो टू आइकॉन इज मिनिमाइज। मिनिमाइज क्या होता है? विंडो को श्रिंक करके एक आइकॉन में रखना, मीन्स विंडोज क्लोज होने के बाद भी विंडो का काम वैसे ही रहता है, उसे मिनिमाइज कहते हैं। श्रिंक अ विंडो टू अ आइकॉन इज नथिंग बट मिनिमाइज। आइकॉन क्या होता है? स्मॉल इमेज दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोग्राम, एन इंस्ट्रक्शन और अ फाइल और सम अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एज आइकॉन। आइकॉन क्या होता है? एक छोटा इमेज होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शन या फिर कोई किसी फाइल को या किसी अदर ऑब्जेक्ट्स को। मैक्सिमाइज क्या होता है? एक्सपांड इट टू फिट द स्क्रीन। मैक्सिमाइज मीन्स जो भी डायलॉग बॉक्स होता है उसे एक्सपांड करके स्क्रीन को फिट कर देने को मैक्सिमाइज कहते हैं। चॉइसेस आर रेफर्स टू एज ऑप्शंस। जो भी चॉइसेस को कंप्यूटर में ऑप्शंस कहते हैं। फोल्डर क्या होता है? अ प्लेस दैट यूजर कैन क्रिएट टू स्टोर फाइल्स। तो फोल्डर इज अ प्लेस दैट यूजर कैन यूज टू क्रिएट टू स्टोर फाइल्स। फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स, ये सब कहाँ मिलते हैं? मेनू बार में। फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स एक्सेट्रा ये सब मेनू बार में मिलते हैं। ईच कमांड और मेनू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। हर एक कमांड या मेनू एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। स्टैंड बाय मोड इज यूज्ड व्हेन मॉनिटर एंड हार्ड डिस्क आर पुट आइडल। स्टैंड बाय मोड मॉनिटर कब यूज करता है? जब हार्ड डिस्क और मॉनिटर आर पुट ऑन आइडल। पुल डाउन इज ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन को ही पुल डाउन कहते हैं। पुल डाउन मेनू सुना होगा तो उसे ही ड्रॉप डाउन कहते हैं। ड्रॉप डाउन एंड पुल डाउन आर वन एंड सेम। माई कंप्यूटर कंटेन्स फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। माई कंप्यूटर में क्या क्या होता है? फाइल होती है, फोल्डर होता है और ड्राइव्स होते हैं। मेनूज आर लिस्ट ऑफ कमांड्स अपीयर्स ऑन स्क्रीन। मेनू क्या होता है? लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं जो स्क्रीन पे दिखते हैं। स्क्रीन पे दिखने वाले जो मेनूज होते हैं वो लिस्ट ऑफ कमांड्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट मेनू अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स एंड स्टार्ट प्रोग्राम्स। स्टार्ट मेनू क्या करता है? इट अलाउज यू टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स और एंड स्टार्ट द प्रोग्राम। विंडोज एक्सप्लोरर इज अ वेब ब्राउजर। विंडोज एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT आर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT ये सारे क्या है? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। नेक्स्ट देखते हैं, टास्क बार। टास्क बार
इज एट द बॉटम ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के बॉटम में जो होता है उसे टास्क बार कहते हैं। दिस इज द टास्क बार। आगे देखते हैं। कर्सर क्या होता है? ब्लिंकिंग इंडिकेटर शोज यू वेयर द नेक्स्ट एक्शन विल हैपन इज नथिंग बट कर्सर। कर्सर एक ब्लिंकिंग इंडिकेटर होता है जो बताता है कि तुम्हारी नेक्स्ट एक्शन कहाँ परफॉर्म होगी। जनरली रिसाइकल बिन इज यूज्ड फ्रॉम डेस्कटॉप। तो जनरली रिसाइकल बिन हमें डेस्कटॉप से यूज करते हैं। राइट अलाइन नंबर्स इन अ टेबल कॉलम्स आर यूजुअली राइट अलाइन। जो नंबर्स होते हैं टेबल के कॉलम्स में जो नंबर्स हम एंटर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट राइट अलाइंड होते हैं। दिस इज द टेबल, तो नंबर हम डालेंगे तो राइट अलाइंड होंगे इधर दिस साइड। ईच बॉक्स इन अ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड एज सेल। स्प्रेडशीट का हर एक बॉक्स को सेल कहते हैं। मीन्स दिस इज अ स्प्रेडशीट, तो इसके हर एक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स इज कॉल्ड एज डेटाबेस। तो रिलेटेड फील्ड्स के कलेक्शन को हम डेटाबेस कहते हैं। व्हेन अ फाइल इज सेव्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इट मस्ट गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। जब हम फाइल फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, किसी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करने पे हमें उसे नाम देना पड़ता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल, पैराग्राफ एंड इंडेक्स ग्रुप वर्क एट द टाइम ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन वर्ड। The letter and numbers of intersecting column and row is called cell address. The letter and number of an intersecting column and rows. Column और rows को intersecting जो letter और number होता है उसे cell address कहते हैं। Next is save as. Save as क्या होता है? To save an existing file, save an existing with a new name at new location is called as save as. Save as क्या होता है? जो भी existing फाइल है उसे नए नाम से और नए जगह पे नए लोकेशन पे सेव करना में save as. Forms that are used to organize business data into rows and columns is spreadsheet. स्प्रेडशीट क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक ऑर्गेनाइज बिजनेस डेटा शो करती है, फॉर्म करती है। टेक्स्ट ग्रुप इन पावर पॉइंट, हेडर एंड फुटर बटन्स कैन बी फाउंड ऑन इंसर्ट टैब इन टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप पावर पॉइंट में टेक्स्ट ग्रुप में हेडर और फुटर बटन मिलते हैं इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट देखते हैं, PC productivity tool that manipulates data and organized in rows and columns. तो PC productivity tool जो डेटा मैनिपुलेट्स करती है रोज एंड कॉलम्स में, तो वो क्या यूज़ करेंगी? वो यूज़ करेंगी स्प्रेडशीट। स्लाइड शॉर्टर पावर पॉइंट व्यू डिस्प्लेस ईच स्लाइड ऑफ presentation as a thumbnail and used for rearranging slides. तो slide shorter PowerPoint which displays each slide of presentation as a thumbnail and which is used for rearranging slides. Previously saved file is edited. The file must be saved again to store the changes. Previously एक आधी फाइल है उसे एडिट किया हमने, अभी उसे फिर से सेव करना पड़ेगा और चेंजेस को स्टोर करने के लिए।
To print a document is to select print command and then select OK. किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो प्रिंट कमांड को क्लिक करके या सिलेक्ट करके उसके बाद ओके पे सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा. नेक्स्ट, टू एंटर चार्ट्स इन MS एक्सेल. तो MS एक्सेल में चार्ट एंटर कैसे करना, इंसर्ट मेनू से चार्ट पे, इंसर्ट मेनू में जाके चार्ट पे क्लिक करने से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं MS एक्सेल में. फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज यूनिट. तो फाइल इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है एज ए यूनिट सेव करने के लिए. वर्ड प्रोसेसिंग, ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, retrieving, printing a text document is nothing but word processing. Overall term for creating, editing, overall term for creating, editing, formatting, storing, retrieving, printing a text document is nothing but word processing. Root directory is a main folder of storage device. Root directory is a main folder of storage device. Excel workbook is a collection of worksheet. वर्कशीट के कलेक्शन को एक्सेल वर्कबुक कहते हैं. वर्ड रैप इज अ Word wrap is a feature automatically moves text to next line when necessary. Word wrap एक फीचर है जो ऑटोमेटिकली मूव करता है टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन में जब भी ज़रूरत हो. डायरेक्टरी विद इन डायरेक्टरी इज नोन एज सब डायरेक्टरी. डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी इज सब डायरेक्टरी. पेज प्रीव्यू मोड इज You can see all the pages of your document. पेज प्रीव्यू मोड पे तुम सारे पेजेस तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के देख सकते हो. Quickest and easiest way in Word to locate particular word or phrase in a document is to find. Find is used for quickest or easiest way in Word. Find is the quickest and easiest way in a Word to locate particular word or phrase. किसी word या phrase को जल्दी से ढूंढने के लिए यूज करते हैं find. BAS, DOC, HTM आर द एक्सटेंशंस. डॉट के साथ यूज होता है डॉट, DOC, डॉट, HTM, ये एक्सटेंशंस है. न्यू कमांड कब यूज करते हैं, फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए न्यू कमांड का यूज करते हैं. फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट वी यूज न्यू कमांड. मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस इज अ रूट डायरेक्टरी. जो भी मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस का उसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं. टू ऐड और पुट इनटू योर डॉक्यूमेंट सच अ पिक्चर और टेक्स्ट इज इंसर्ट. इंसर्ट मीन्स, इंसर्ट क्या होता है, ऐड करना या पुट करना किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट के अंदर इन फॉर्म ऑफ पिक्चर्स और टेक्स्ट. डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड बाय एन एप्लीकेशन. डॉक्यूमेंट किससे क्रिएट होता है, एप्लीकेशन से. टू डिफरेंट फाइल्स कैन हैव सेम नेम इफ दे आर इन डिफरेंट फोल्डर्स. दो फाइल को सेम नेम हो सकता है अगर वो अलग अलग फोल्डर्स में हो. Two files can have same name in two different folders. Meaningful file name helps in easy file identification. फाइल को इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल को एक मीनिंगफुल फाइल नेम देना चाहिए. नेक्स्ट वी विल सी a program that enables you to perform calculations involving rows and columns of number is spreadsheet program.
स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है रोज एंड कॉलम्स में. एडिट डॉक्यूमेंट. To edit a document means to make and changes in an existing content. जो भी कंटेंट है उसमें चेंजेस करना means to edit a document. File updating, periodically adding, changing and deleting file records is nothing but file updating. फाइल अपडेटिंग क्या होता है? पीरियडिकल कुछ ऐड करना, कुछ उसमें चेंजेस करना या किसी फाइल रिकॉर्ड को डिलीट करना इज फाइल अपडेटिंग. To save a presentation under new file name is to go to file menu, choose save as and give the new file name. अपने को किसी प्रेजेंटेशन को नया फाइल नेम देना हो तो फाइल मेनू में जाने का, वहाँ जाके सेव एज पे क्लिक करके नया फाइल नेम देने का और ओके बटन दबाने का या सेव. Saving is a process of copying a document from memory to storage medium. तो सेविंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को कॉपी करते हैं मेमोरी से टू द स्टोरेज मीडियम. जो भी स्टोरेज मीडियम हो वहाँ पे लेके जाके उसे कॉपी करते हैं मेमोरी से उठा के. फॉर्मेट डॉक्यूमेंट दे चेंजेस इट अपीयरेंस. डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना मीन्स उसका अपीयरेंस चेंज करना. Menu is to select file menu is used to select print करने के लिए फाइल मेनू में जाना पड़ता है. To find retrieve is to find a saved document in a computer's memory and bring it up on the screen to view is retrieve. Retrieve is nothing but सेव डॉक्यूमेंट को फाइंड करके उसे कंप्यूटर मेमोरी में लाना इज एंड उसके बाद वो स्क्रीन पे व्यू होना इज रिट्रीव. कंट्रोल प्लस पी, CTRL प्लस पी allows you to print. It is a shortcut key for printing. Edit the change written work already done means कोई वर्क किए वाला होगा उसमें कुछ चेंजेस करना इज नथिंग बट एडिटिंग. नेक्स्ट देखते हैं. The text you wanted to print at the bottom of page is footer. Footer क्या होता है? जो भी टेक्स्ट अपन प्रिंट करते हैं कहाँ पे? पेज के बॉटम में. पेज के बॉटम में हम कोई भी जो टेक्स्ट प्रिंट करते हैं उसे फुटर कहते हैं. मीन्स इफ दिस इज अ पेज और उसके फुटर में कुछ टाइप किया हमने, ये फुटर है, यहाँ पे कुछ टाइप किया तो वो फुटर बन जाता है. उसके बॉटम में, पेज के बॉटम में कुछ टाइप किया तो वो फुटर बन जाता है. नेक्स्ट देखते हैं. द हेडर इज द टेक्स्ट यू वांटेड टू प्रिंट एट द टॉप ऑफ पेज इज हेडर. जैसे फुटर किया उसके ही वाइस वर्सा टॉप पे अगर हम कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं उसे हेडर कहते हैं. रिकॉर्ड्स आर एटम्स सच एज नेम्स एंड addresses. Names and addresses of an atom is record. Portrait mode. By default, your document print in portrait mode. By default, अपना document portrait mode में प्रिंट होता है. दो टाइप के मोड होते हैं, एक portrait mode और दूसरा landscape mode. Portrait means vertical like this. Landscape is horizontal like this. This is portrait and this is landscape. File name user assigns to a document is file name. जो भी नाम डॉक्यूमेंट को यूज़र देता है उसे फाइल नेम कहते हैं. In order to email a Word document from within a Word, we should first go to File, Send to Mail Recipient. Now we will see what is autocorrect. Autocorrect word automatically corrects certain spellings, typing, capitalization or grammar errors. तो
ऑटो करेक्ट कुछ नहीं होता है, ऑटो करेक्ट वर्ड को ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है विथ सर्टन स्पेलिंग्स एंड स्पेलिंग एरर्स, कैपिटल टाइपिंग एरर्स और कैपिटलाइजेशन एरर्स और ग्रामर एरर्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने को ऑटो करेक्ट कहते हैं। फोल्डर्स ऑर्गेनाइज फाइल by storing them is folders. Organize file by storing them is nothing but folders. Create columnar data in Word. You need to set tabs and use Excel. Cut paste. Cut paste क्या होता है? Move some text from one page to another is nothing but cut and paste. किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया या मूव किया तो उसे कट पेस्ट कहते हैं। मीन्स अगर हमें इस ऑर्गेनाइज को यहाँ लाना है तो यहाँ से कट करके हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा, तब वो कट पेस्ट होगा। रेड वेव अंडरलाइन मीन्स कभी कभी हम वर्ड में टाइप करते वक्त हमें ऐसी रेड लाइन दिखती है, तो इट इज़ द वर्ड, मतलब वो रेड लाइन क्या, जो वो रेड अंडरलाइन वर्ड जो होता है वो डिक्शनरी में नहीं होता है या फिर गलत स्पेल्ड होता है। मतलब अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो या फिर डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं हो तो वो ऐसा रेड लाइन दिखाता है। A red wave underlined means the word is not in dictionary or might be spelled incorrectly. Next देखते हैं sorting is a process of arranging data in a logical sequence. Sorting क्या होता है? It is a data arranging जो कि एक लॉजिकल सीक्वेंस में होगा, उस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं DBMS द कंटेंट एंड लोकेशन ऑफ ए डेटा इज मेटा डेटा। DBMS में किसी कंटेंट को किसी लोकेशन पे रखा होगा डेटा जो कि किसी लोकेशन पे है और उस कंटेंट को मेटा डेटा कहते हैं। Software you can use to create budget is spreadsheet. तो बजट बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। न्यूमेरिक एंट्रीज आर नथिंग बट नंबर्स एंड फॉर्मूले एंटर्ड इन अ सेल। जो भी नंबर्स और फॉर्मूला एंटर करते हैं हम सेल में उसे न्यूमेरिक एंट्रीज कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए डेटा हायरार्की, डेटा हायरार्की का असेंडिंग ऑर्डर देखते हैं। सबसे छोटा होता है बिट, उससे बड़ा बाइट, उससे बड़ा फील्ड और सबसे बड़ा रिकॉर्ड। तो बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड आर द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेटा हायरार्की। सबसे छोटा बिट, सबसे बड़ा रिकॉर्ड, सबसे छोटा बिट, सबसे बड़ा रिकॉर्ड। फंक्शन इनसाइड फंक्शन इज नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो उसे नेस्टेड फंक्शन कहते हैं। मीन्स यहाँ एक फंक्शन है और वो फंक्शन मतलब ये एक फंक्शन है और उसके अंदर एक फंक्शन है, तो दिस इज अ नेस्टेड फंक्शन। दिस ऑल इज कॉल्ड एज नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन इन अ फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेशन ख़त्म हो गया है। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और साइंस का नया वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक यू।